friends, welcome to my channel Means Ecom. My name is Albert. So my dear friends, आज का जो वीडियो हम उन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेलिंग शुरू करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक स्टैब्लिश्ड एक सफल सेलर अगर आप बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो प्लान करने की जरूरत है और शुरू करने से पहले आपको जानने की जरूरत है, तो उन्हीं पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। तो ये जो वीडियो में जो पॉइंट्स बताने वाला हूं ये जो पॉइंट्स है उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है जिनको कि लगता है कि जो मेरे पास कम पूंजी है और मैं उस पूंजी से बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, कम पूंजी से शुरू करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली ये हेल्पफुल होगा। जिनको लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर पूंजी को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये डूब ना जाए, मैं इस पूंजी को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली उनके लिए भी ये जो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिनको लगता है कि ये जो शुरू करने से पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुरू करने से पहले उनको लगता है कि एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए जिससे कि आगे में कोई ऐसा कमी ना रह जाए सफल सेलर बनने के लिए। अगर इन पॉइंट्स पे अगर आपकी मत है कि यस इसमें कुछ सजेशन ले लेना चाहिए या इसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने से पहले, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान दे दीजिए और उन पे जरूर विचार कर लीजिए। डेफिनेटली आप अच्छे ई कॉमर्स सेलर आप बन पाएंगे। इसी तरीके के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर टिप्स, ट्रिक्स और क्या क्या ऐसे जरूरी बातें हैं या फिर आपको बिजनेस प्लानिंग करने से पहले आपको क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट का जो सेलिंग स्कोप यानी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल होता है नहीं होता है और अदर सेलर्स का स्कोप क्या है, इसके रिलेटेड मैंने कई वीडियोस बनाया हुआ है। आप जो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सेल्स बूस्ट का मैंने अलग एक कैटेगरी का वीडियो बनाया हुआ है। जो नए बिजनेस आइडिया के रिलेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर क्या ऐसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना है एज ए ई कॉमर्स सेलर्स, उनके लिए भी मैंने एक अलग सा प्लेलिस्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो उनको जरूर देखिए जब भी आपको टाइम मिले, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो चलिए आज के जो वीडियो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, आप अगर कभी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेलिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान दीजिए कि एटलीस्ट 80% उन प्रोडक्ट्स को आपको इंक्लूड करना है जो कि एवरग्रीन जो सेल होते हैं, और 20% उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी अपने स्टॉक में रखिए जो कि सीजनल सेल होते हैं। इसको एग्जांपल में थोड़ा बता देता हूं। एवरग्रीन सेल होने वाले प्रोडक्ट्स जिनका बेसिकली डिमांड सालों भर होता है, जिससे एटलीस्ट आपका जो ऑर्डर है आपका हर समय आता रहे। और जो सीजनल सेल की बात कर रहा हूं, जो सीजनल जो सेल क्या होता है, जैसे कि कोई फेस्टिव स्पेशल प्रोडक्ट, उनको भी आप 20% जरूर आप रेशियो बना के रखें। जिससे क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए एवरग्रीन प्रोडक्ट से आपका तो ऑर्डर आ ही रहा है, लेकिन जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अगर आप इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अब ठंडी के टाइम पे कहें तो वुलन प्रोडक्ट्स वगैरह, इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर आप रखते हैं, या फिर क्रिसमस के टाइम पे क्रिसमस वाले प्रोडक्ट्स रख लिया, दिवाली के टाइम पे दिवाली वाले प्रोडक्ट्स रख लिया, इसी तरीके के अगर आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, डेफिनेटली आप एक सफल सेलर बन सकते हैं। इसके लिए एक चीज और पॉइंट बोलना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं, यानी कि एटलीस्ट मैंने पहले भी बताया 80% सेलर्स ऐसे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो कि वो मिक्स प्रोडक्ट पे डील करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक ही प्रोडक्ट में सेल कर रहे हैं तो सेल करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर वैसा करेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब हताश हो जाएंगे और उसमें डेफिनेटली आपको एक डीमोटिवेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके से आप बिजनेस में एंटर करते हैं कि 80% एवरग्रीन और 20% उनको भी लेकर चलिए जो कि सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपके अकाउंट में सेल्स भी बढ़ता जाएगा और उसी तरीके आप गोल्ड से आपका सिल्वर प्लैटिनम बन सकते हैं। तो उसमें डेफिनेटली ऑब्वियसली इसमें भी फायदा होता है और इसी तरीके आपका
सेल्स भी बढ़ेगा और आपका जो ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। अब हम बात करें कैटेगरी सिलेक्शन। सो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 80% आपको एवरग्रीन वाला लेना है, 20% सीजनल सेल वाले लेने हैं, अब उसके बाद आती है कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से कैटेगरी का सिलेक्शन करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैटेगरी हैं जहां पे कम ऑर्डर्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे कैटेगरी आप चूज करना चाहते हैं, कौन कौन से कैटेगरी पे आप जाना चाहते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए हुआ कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है इसमें अच्छा डिमांड है, कई सारे वीडियोस बनाए हुआ है। और अगर आपको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप डील करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिमांड है या नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा आपको। हमारे पास लगभग अब तक हमने बहुत सारे ऐसे सेलर्स का अकाउंट मैनेज करा है, कैटलॉग बनाया है, हमारे पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो हम देखते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर सेलर है किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स को में वो डील कर रहा है और उसका अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट, जैसे मैं हरदम बताता हूं कि 300 प्लस अकाउंट हमारे पास लगभग हर समय रहते हैं जिनका हम अकाउंट मैनेज करते हैं। सो उसका हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट अच्छे डिमांड में है, कौन कौन से जो प्रोडक्ट थोड़े से कम डिमांड में, वो सारे भी उनकी डिटेल्स भी मैं बताता रहता हूं। कई सारे ऐसे वीडियोस मैंने बताया। अब जो थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, एवरग्रीन स्टॉक जिसका आपके पास अवेलेबल हो, उन प्रोडक्ट्स पे डील करना। अब इस पॉइंट को मैं बताता हूं। ऐसे प्रोडक्ट जिसका कि आप स्टॉक हरदम मेंटेन कर सकते हैं, जो 80% वाली की बात कह रहा हूं, जो 80% एवरग्रीन प्रोडक्ट्स, उनमें से आप अगर आप रख भी रहे तो उनमें से आपको क्या चीजें बात याद रखने वाली बातें हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट, अगर मान के चले ब्लैक टी शर्ट अगर आप सेल कर रहे हैं, तो मेक श्योर उसमें उन 80% में से ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कुछ करिए जो उनका जो स्टॉक है आप लंबे टाइम तक रन कर सकते हैं। एवरग्रीन प्रोडक्ट है और उसका स्टॉक अगर आप लंबे टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, अगर ये आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर ये आपका रैंक कर जाता है तो आपकी स्टॉक आपको कभी नहीं है, तो आपका एक बार हुआ कि रैंक कर गए, आपके पास स्टॉक की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो क्या होगा कि आपका जो रैंकिंग आपका बना रहेगा और डिमांड भी आपका बढ़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप उसको एवरग्रीन सप्लाई नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि एक बार रैंक कर गया, ऑर्डर बढ़ेगा, उसके बाद पता चला कि आपका प्रोडक्ट स्टॉक में ही नहीं है, तो जो आपने मेहनत करा जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रैंकिंग बढ़ाने में, बाद में आपके स्टॉक में नहीं है तो फायदा नहीं है। तो इस चीज को आपके ध्यान रखने के ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्शन करें जो जिसका आप स्टॉक एवरग्रीन लंबे समय तक रख सकते हैं, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। जो चौथा पॉइंट है, वेरिएंस जो क्रिएट करने की कैपेबिलिटी वाले प्रोडक्ट। कहने का मतलब यह हुआ, कोई ऐसे प्रोडक्ट को सेल करने में उनको इंक्लूड करिए, अपने जो स्टॉक में इंक्लूड करिए जिनका कि आप कैटलॉग आप हरदम बना सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूं कि अगर कोई मोबाइल स्किन सेल कर रहा है, अगर एक पर्टिकुलर मोबाइल स्किन किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का सेल कर रहा है, उसमें थोड़ा सा फिर भी चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो लैपटॉप स्क्रीन डेकल, जो लैपटॉप स्क्रीन डेकल का जो साइज एक ही होता है, उसमें आपके पास चॉइस क्या है कि आप हरदम आज एक इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बना दिया, अगले बार इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बना दिया, इस डिजाइन का बना दिया, उस डिजाइन का बना दिया, यानी कि उसमें आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप जो है डिजाइन है, कैटलॉग है, आप डेली बना पा रहे हैं, यानी कि 10-5 ऐसा आप ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए कि जो आप हरदम कैटलॉग में इंक्रीज करते रहें। ऐसा नहीं कि एक बार आपने प्रोडक्ट 1000 प्रोडक्ट आपने इंक्लूड कर लिया, उसको कोई भी लिस्टिंग ही नहीं बना रहे, तो ऐसे इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई ना कोई ऐसा कुछ कैटेगरी आप इंक्लूड जरूर करें उन 80% में जिनका कि आप कैटलॉग आप हरदम बना सके। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो सेल्स बढ़ाने में हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, आपको एटलीस्ट जो आप पूंजी लगा रहे हैं, एटलीस्ट उस पूंजी अगर प्रॉफिट ना भी हो 3-4 महीने, तो एटलीस्ट आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि अगर ऑर्डर भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट 3-4 महीने का आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए बैकअप कि आप 3-4 महीने अगर ऑर्डर सेल्स नहीं हो रहे तो आप उसको यानी कि मैनेज कर सके, इतना आपको पेशेंस होना जरूरी है। क्योंकि आप सोचेंगे कि जैसे ही मैंने प्रोडक्ट अपलोड किया बिल्कुल ऑर्डर एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें आपको टाइम लगता है, तो इतना तो पेशेंस
होना चाहिए अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एंट्री करने की सोच रहे हैं तो। और जो नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस के जो प्राइस सिलेक्शन की बात करें, जो जनरली क्या होता है, अगर आप प्राइस बहुत ज्यादा वाले प्रोडक्ट में जाएंगे तो उसमें आपका लॉस होने के चांसेस, अगर क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्ट रिटर्न वगैरह के भी चांसेस होते हैं। तो प्राइस का सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 500 बिलो 500 जो 80% कम से कम 500 बिलो 500 वाले प्राइस जो प्रोडक्ट को रखिए, और बाकी 20% जो आप रख सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को जिनका आपको लगता है कि मार्जिन अच्छा है पर प्राइस ज्यादा है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा जिससे कि आपका बैलेंस हो सके। अगर किसी बड़े प्रोडक्ट में भी आपका जो ज्यादा लागत वाला प्रोडक्ट में अगर कोई रिटर्न आ जाए या तो लॉस या कुछ किसी भी तरीके से अगर मिस हैपनिंग हो जाए, तो एटलीस्ट उनको भी आपको बैलेंस, यानी कि जो 80% वाले प्रोडक्ट्स, कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट से बैलेंस, यानी कि जो लॉस का आप बैलेंस कर सके, इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले, तो डेफिनेटली एक आप सफल सेलर बन पाएंगे और आप लॉस एंड प्रॉफिट को बैलेंस करके आगे बढ़ पाएंगे और डेफिनेटली आप एक सफल सेलर बन पाएंगे। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो में बनाते रहता हूं। आप मीन्स ई कॉम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को हिट जरूर करिए, जिससे कि इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो कोई भी आप मिस ना करें। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ये हमें मोटिवेट करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से और इंफॉर्मेटिव थिंकिंग वीडियो, जो थॉटफुल वीडियो बनाने में हमें हेल्प करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।